चलो तब तक मैं आप लोग को एक पूछ लेता हूँ, मेरे ख्याल से ये आप लोग को शायद थोड़ा सा डाउट आया रहेगा। ये वाला आया क्या आप लोगों को आंसर? ये वाला शायद कौन सा नहीं सर? आ रहे। ये है क्वेश्चन नंबर 3। हाँ ये वाला भी नहीं आया। ठीक है, 3 नंबर नहीं आया सर। हाँ ये 3 नंबर क्वेश्चन है। चलो इसको पहले बात तो सॉल्व कर लेता हूँ, मुझे पहले से पता था कि थोड़ा सा डाउट आप लोगों को आएगा। सो देखो अभी इसमें क्या होता है, ये जो ऊपर पावर है ना, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं मालूम है? जब ऊपर पावर आपका इस तरीके से लिखा होता है, ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा मैं ऐसे करता हूँ। ऊपर पावर अगर आपका ऐसे लिखा होता है तो इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर होता है 81, बराबर है, स्क्वायर है ना ये, है ना। बट अगर इसका, आप सभी लोग है ना अपना जो वॉल्यूम है ना वो 50% पे कर दो। हाँ, चारों लोग अपना वॉल्यूम है 50% पे कर दो। चलो ठीक है। बट अगर इसका पावर अगर मैंने ऐसे लिखा हुआ है ना, ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रूट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रूट। अब रूट का पावर 9 का रूट कितना होता है? रूट ऑफ 9 81। नहीं नहीं 81, 3 वो तो 9 का 3 3 हाँ 9 का स्क्वायर 81 है, 9 का रूट तो 3 आएगा ना, है ना। जिससे 25 का रूट कितना हो गया? 5 हो गया, 5 बराबर है। 4 का स्क्वायर जो है 16 है, बट 4 का जो रूट है वो कितना है? 2 है। ठीक है, बराबर है। तो अभी क्योंकि आप लोगों ने रूट ऑलरेडी याद किया हुआ है, तो मुझे एक बात बताओ, अब ये क्या है? ये 25 का क्यूब रूट है। ठीक है, ये 25 का क्या है? क्यूब रूट है। तो कितना आएगा 125 का क्यूब रूट? क्यूब रूट याद किया ना 5 हमने उस दिन? हाँ 5 आएगा ना इसका। इसका कितना आएगा? आएगा 3 3 इसका 3 आएगा, परफेक्ट। अभी देखो ये जो है थर्ड वाला जो है, अब थर्ड वाले में आपको क्या करना है? अंदर पावर 4 है और बाहर क्यूब रूट है। तो पहली बात तो इसका क्यूब रूट निकाल लो। 125 का क्यूब रूट कितना होता है? 5 अब 5 का पावर 4 निकालना है आपको, क्योंकि 4 भी तो है ना। ये ऊपर जो है वो पावर है और नीचे जो है वो रूट है। ठीक है, सब लोग समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो ठीक है। तो अभी इसको हम लोग कैसे करते हैं एक्चुअली? अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है कि चलो ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग? अब क्या करेंगे? 5 × 3 × ये कितना होता है? 625 होता है। ठीक है, कितना होता है? 625 होता है। ये 7 है कि क्वेश्चन मार्क है? एक सेकंड, अच्छा ये 7 नहीं है, सॉरी, क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क इस गलती से मैंने लिखा, ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। 5 का पावर देखो 4, 5 का पावर 1 5, फिर 25, फिर 125, फिर 625। ठीक है, तो 625 मैंने लिख दिया। अभी मैं अगर इसको कैंसल करूं मैं अगर इसको, तो देखो 15 और 5 3 जा 15 कट हो जाता है। ठीक है, 15 और 5 3 जा ये कट हो जाता है। और इसको एक्चुअली मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी, 5⁴, तो ये कितना बचा? ठीक है, 5 का 4 हाँ अभी मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, ये सर्ट्स एंड इंडाइसेस का रूल है। सर्ट्स और इंडाइसेस का रूल है कि जब भी आपका बेस सेम होता है ना, जब भी आपके नीचे की वैल्यू सेम होती है, तो आपका पावर जो है, नीचे का वैल्यू जो है कैंसल हो जाता है। बचा कितना? 4 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, आपका आंसर 4 आएगा। जब भी आपका नीचे की वैल्यू सेम होती है तो नीचे की वैल्यू कट हो जाती है सब की सब। ठीक है, ये मैं सर्ट्स एंड इंडाइसेस में आप लोग को सिखाऊंगा, वो टॉपिक है, तो उसमें हम लोग ये चीज सीखेंगे। ठीक है, ठीक है ना, समझ में आया सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर बस इसमें जरूरी यस चीज सर। क्या थे कि इसको हम लोग रूट बोलते हैं। इसको जो है वो क्यूब रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है। अगर
पावर जो है वो अपॉन में लिखा हुआ है, तो ये हम लोग क्यूब रूट स्क्वायर रूट जो है उसको बोलते हैं फिर। चलो ठीक है निखिल, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम लोग ऐसे ऐसे जो एक कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर करते जाएंगे। आपको किस सर एक क्वेश्चन में मिनट रुको ना, हाँ हाँ लिखने दो ना। ओके ओके। आप लोग को इसके सोल्यूशन जो है वो मिले रहेंगे ना नीचे। यस सर। हाँ हाँ सर। हाँ मुझे तो आप सर लोग है ना 5 नंबर वाला क्वेश्चन बताओ। 5 नंबर वाला, चलो ठीक है ओके 5 नंबर वाला ओके चलो ठीक है समझ गए। ये सबके सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे ठीक है ना। तो सोल्यूशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सोल्यूशन देखकर भी कभी कभी चीजें समझ सकते हो, ट्राई कर सकते हो समझने का। अगर नहीं समझ में आया तो स्टिल मैं तो हुई। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करो, चलो ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आप लोग को एक चीज क्लियर हो जाएगा इसमें। चलो ठीक है चंदन, इसका आंसर आया मैं वैसे आपको ये 5th वाले का? फिफ्थ वाले का नहीं सर, नहीं मेरे आया? को ये भी पॉइंट पॉइंट का भी इशू था। कोई नहीं चलो ठीक है, धीरे धीरे सब सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले आप क्या करोगे इसमें? सादिया आपने इसका आंसर निकाला? चलो सबसे पहले आप लोग इसमें क्या करोगे वो बताओ। 9 का भी 5 सबसे पहले सबका ये रूट दोनों निकालना प्लस है। हो जाएगा, नहीं अंदर जब तक हाँ प्लस हाँ का साइन है तब तक आप रूट निकाल नहीं सकते। हाँ हाँ तो मैं क्या बोलूंगा, ये दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो प्लस करने के बाद ये बन जाता है 1 + 5 6 और 8 + 9 कितना होता है 17 होता है, बराबर है? 17। ठीक है। और अब क्या करोगे कि एक जो रूट है ना, रूट है वो आप इक्वल्स टू के वो साइड लेकर चले जाओगे जो बन जाएगा आपका स्क्वायर। या फिर मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, आपको दोनों साइड क्या करना है, स्क्वायर कर लेना है। दोनों साइड आपको क्या कर लेना है, स्क्वायर कर लेना है। तो वो साइड अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो रूट और स्क्वायर बन हो जाएंगे कैंसल। वो साइड अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो रूट और स्क्वायर हो जाएंगे कैंसल, और इसके ऊपर क्या बचेगा, स्क्वायर बचेगा। ठीक है। 16 का स्क्वायर कितना होता है? सर रिपीट करो ना एक वन बार। तो मैं क्या बोल रहा हूँ 256। कि ये वाला जो लाइन है ना, इस लाइन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं कि इसका दोनों साइड में स्क्वायर कर देता हूं। जैसे स्क्वायर अगर ये साइड करूंगा तो ये बन जाएगा 16 का स्क्वायर, और ये साइड अगर मैं स्क्वायर करूंगा, ये साइड अगर मैं स्क्वायर करूंगा इस तरीके से, तो ये जो स्क्वायर है और ये जो रूट है वो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। अब वो कैंसिल क्यों हो रहे हैं, अगर वो और अच्छे से समझना है तो चलो मैं और अच्छे से समझाता हूँ आपको वो कैंसिल कैसे हो जाएंगे। कि जैसे अभी अभी इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किया ना, तो उसमें देखो हम लोगों ने क्या देखा था कि रूट को हम लोग 1/2 लिखते हैं, बराबर है, और स्क्वायर को यहाँ पे लिखते हैं। तो 2 और 2 कैंसिल हो जाता है तो कुछ भी नहीं बचता है फिर। ठीक है, क्लियर है अब? सादिया क्लियर है ना कि ये कैंसिल क्यों होता है? क्योंकि रूट को हम लोग यस हमेशा सर। नीचे लिखते हैं और पावर को हमेशा ऊपर लिखते हैं, तो वो दोनों भी 2 2 है तो दोनों कैंसिल हो गए। और ये साइड स्क्वायर है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका, इसका आंसर कितना आ 256 जाएगा, 16 का स्क्वायर 256 आ जाएगा। 256 256 आ जाएगा, और 176 को अगर मैं वो साइड भेज दूं तो ये दोनों हो जाएंगे माइनस, माइनस होके कितना आंसर बनेगा, 80। ठीक है 80 बन जाएगा, दोनों को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो। सर लिख देता हूँ। हाँ ये लिख लो। इसके बाद है ना, आप चाहिए तो ये लिख लेना कि हम लोगों ने क्या किया कि दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो ये जो रूट है वो 1/2 है, और स्क्वायर करने से ऊपर 2 आ गया तो दोनों 2 2 कैंसिल हो गया, और ये साइड जो है वो आपका 16 स्क्वायर आ गया।
सर 6 नंबर का भी बताओ ना। 6 नंबर, हाँ धीरे धीरे हम लोग सब डिस्कस करेंगे, पर एक पहले चंदन का हम लोग डाउट ले लेते हैं, ठीक है ना, धीरे सर धीरे 1 करके। बाय वो 3 कौन सा? एक मिनट हाँ चेक कर लो 1 बाय 7.999 नहीं क्या वो कौन सा प्लस क्वेश्चन है 1 वो। 1 बाय 3 3 नंबर का। नहीं 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं है वो। मेरे इसमें 3 नंबर दिखा रहा है सर। आपने रेलवे सेलेक्ट किया है क्या उस तरह? नहीं नहीं बैंकिंग। तो लेवल 1 का 37 क्वेश्चन ही है ना उसमें। हाँ 37। अच्छा जरा क्वेश्चन बोलना आप। 1 बाय 7.99 ओके एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ बोलो 1 बाय 7.99 हाँ प्लस 1 बाय 11.96 1 बाय 11.96। ये माइनस आप अप्रोक्सीमेशन में चले गए क्या, नहीं कि सिंप्लीफिकेशन ही निकाला था आपने? सिंप्लीफिकेशन क्योंकि ये अप्रोक्सीमेशन लग रहा है। हाँ फिर आगे। माइनस 1 बाय 3.94 ओके प्लस 1 चंदन आप है ना अप्रोक्सीमेशन में चले गए, मैं अभी चेक किया मैंने अप्रोक्सीमेशन में। आप है ना अप्रोक्सीमेशन वाला क्वेश्चन बोल रहे हो, इसके बाद जो है वो 1 प्लस 1 अपॉन क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 0, यही है ना? हाँ है ना? 0 हाँ आप हाँ एक्चुअली बराबर। वो अप्रोक्सीमेशन में चले गए, ये सिंप्लीफिकेशन वाला नहीं है। आप उसको, ओके ठीक है हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन भी जरूरी है तो मैं इसको बता देता हूँ आपको, बट ये जो है आप अप्रोक्सीमेशन में चले गए तो कोई नहीं, हम लोग इसको सॉल्व करें। अप्रोक्सीमेशन का रूल क्या होता है कि जब भी ऐसे नंबर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं ना, आप कभी भी इसको सॉल्व नहीं करते हो, आप हमेशा इसको आगे ले लेते हो या पीछे ले लेते हो। जैसे 7.99 किसके क्लोज में है? 8 के क्लोज में है ना? इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 1 अपॉन क्या लिख सकता हूँ? 12 12। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 4 1 upon 4। 4। तो ये अपना 1 अपॉन क्वेश्चन मार्क ही रहेगा इक्वल्स टू 0। अब ये जो चीज है डिनोमिनेटर में आपका एलसीएम आपको निकालना है। एलसीएम अभी तक मैंने सिखाया नहीं है, बट में एलसीएम वो होता है जो कि इन चारों के टेबल में कोई नंबर कॉमन आता है। इन चारों के टेबल में 4 के टेबल में हाँ कोई कॉमन नंबर, तो कोई बता सकते हो कोई कॉमन नंबर 24 क्या है? 24 24 है, एकदम सही, ठीक है ना, एकदम सही 24 है। क्वेश्चन मार्क को मैं वो सेट भेज दूंगा क्योंकि फिलहाल उसका मुझे कोई जरूरत नहीं। 1 माइनस 1 अपॉन क्वेश्चन मार्क, इसको मैंने वो सेट भेज दिया है। बाकी ये तीनों का 24 है। 8 कितना था? 24 8 1 24 3 3 12 2 2 जा और 2 4 और 4 6 जा, 6 ठीक है 4 ना। 4 कितना जा? 4 6 जा हो जाएगा। तो ये 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 1, 5 माइनस 6 कितना होता है? minus 1 माइनस 1। तो ये साइड आपको मिला -1 अपॉन 24 और वो साइड मिला -1 अपॉन क्वेश्चन मार्क। माइनस और माइनस जो है दोनों भी कैंसिल हो जाएगा और बचा क्या आपका क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 24, ठीक है। 1/24 आएगा हाँ हाँ 1 अपॉन, 24 तो ये 24 आपका, क्योंकि क्वेश्चन मार्क आपका ये नीचे है ना, ये क्वेश्चन मार्क ऊपर आ जाएगा हाँ हाँ और ये आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन था, इसमें हम लोग कभी भी वैल्यू जो है एग्जैक्ट वही नहीं लेते जो क्वेश्चन में दिया है, थोड़ा सा ऊपर नीचे करके लेते, ठीक है। ठीक है तो चंदन आप अप्रोक्सीमेशन में चले गए थे। अप्रोक्सीमेशन में आपको वैल्यू हमेशा ऊपर नीचे लेना होता है। ऊपर जो बोर्ड मास रूल लिखा होगा ना, उसके 37 क्वेश्चन है लेवल 1 में, ठीक है। नहीं वो सॉल्व किए मैंने सर। अच्छा अच्छा ओके लेकिन ओके, अभी ये क्या प्रॉब्लम हो गया ठीक है ना, अभी समझ में आया ना कि हम लोग को क्या करना है इसमें। हाँ चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसको लिख लो आप।
ठीक है, तो इसमें सर एल्स 19 नंबर वाला बता। हाँ, सादिया ने एक क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है, तो 6 सॉल्व करने के बाद हम लोग 19 सॉल्व करेंगे, ठीक है। 6 वाला सॉल्व करने के बाद 19 वाला सॉल्व करेंगे। वैसे 6 वाला इजी है थोड़ा सा, चलो फिर भी देख लेते हैं हम लोग कि सादिया को क्यों नहीं आया ये। चलो ठीक है, 6 वाला इजी। सादिया हो गया ये पूरा लिख के? यस सर। ओके, चलो सादिया मुझे बताओ, सबसे पहले आपने इसमें क्या किया, इस क्वेश्चन में सबसे पहले? 64 हाँ, 64 का क्या किया आपने? 64 का 50% काटा। नहीं, पहले 150। पहले बात तो 64 का रूट है ना, तो पहले तो रूट निकालोगे ना आप। हाँ। कितना आएगा रूट? 8। 8 आएगा। और 150%, अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, सॉरी यहाँ पे मैंने प्लस लिखा है। और फिर परसेंटेज को आप कैसे लिखते हो? डिवाइड बाय 100 लिखते हो, बराबर है। डिवाइड बाय 100। और इसका आंसर कितना आएगा? 1.5। नहीं, ध्यान से देखो, नहीं 88 को डिवाइड बाय 22 कर रहा हूँ ना मैं। 40 कितना आएगा इसका 4 आंसर? 4 आएगा ना, 4 है ना। तो शायद यहाँ पे आपने मिस्टेक किया था। तो एक जीरो कैंसिल, 15 8 जा कितना होता है? टेबल्स अच्छे से याद कर लो। 120 120 और 120 को डिवाइड बाय मैं अगर 10 कर दूं तो बच जाएगा वो 12 बन जाएगा। 12। सो 12 माइनस 4 कितना होता है? 8 होता है। 8 आपका फाइनल 8 आंसर, होता है। ठीक है। तो सादिया मेरे ख्याल से आपने यहाँ पे मिस्टेक किया था, यहाँ पर जो है आपने शायद मिस्टेक किया था, इसलिए आपको आंसर नहीं आ रहा था। 1 मिनट है। हाँ हाँ, लिख लो लिख लो। देखिए आपने 19th क्वेश्चन बोला है ना? हाँ सर, ये लिख देता हूँ। ओके, 19th क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन वाला है। ठीक है, हो गया सबका? यस सर। चलो, अभी ये अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, मुझे कैसे समझ में आया, क्योंकि जब आप ये क्वेश्चन को ऊपर देखोगे भी ना, तो एक्चुअली अप्रोक्सीमेशन हमेशा लिखा होता है, अप्रोक्सीमेशन वर्ड जो है वो लिखा होता है। फिलहाल इस क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेशन लिखा नहीं है, बट आप इस तरीके के पॉइंट देखकर ना एकदम क्लियर समझ सकते हो कि ये अप्रोक्सीमेशन वाला ही क्वेश्चन है। क्योंकि जब 0.99 आएगा, मतलब इस तरीके के वैल्यू आएंगे ना, तो आप क्लियर कट है कि करके वो अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हम लोग अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू को चेंज कर देंगे। इसको मैं कितना लिखूंगा? 50। 50। चलो ठीक है। 50 अभी हाँ, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, मान लो यहाँ पर अगर 49.12 होता तो आप कितना लिखते? 49। 49 लिखते। अगर ये 199.04 होता तो कितना लिखते? 199। 199 अगर ये 4.65 होता तो कितना लिखते? 5 5 लिखते, हाँ 5। क्योंकि ये 0.5 के ऊपर है ना। 0.5 से अगर ज्यादा है तो आप 6 लिख दोगे, 0.5 से अगर कम है तो 4 लिख दोगे, वरना 0.5 अगर रहेगा तो उतना ही रहने देना फिर, ठीक है। 6 नहीं सर, 5 लिखते हैं। अरे हाँ सॉरी, 4.5 यहाँ पर आप 5 लिख दोगे फिर, ठीक है ना। सो बस इस बात का ध्यान रखना है कि करके आपको नंबर आगे लेना है या पीछे लेना है पॉइंट के हिसाब से, ठीक है।
सॉरी। चलो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबको फटाफट जो है चेंज करके लिख देंगे। ऑफ कितना लिखूं मैं यहाँ पे 200 200 200 प्लस 5 का क्यूब 5 प्लस plus 10 100 10 10 sorry 10 10 ऑफ क्वेश्चन मार्क question mark इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर। 20 20 चलो का अब जरा आप लोग सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करो, 50 सॉल्व करो। अब आप लोग को आ जाएगा इसको सॉल्व करना। सर आपने वो 5 का क्यूब कैसे लिया? ये क्वेश्चन में दिया है ना, यहाँ पर देखो ना, ऊपर दिया है क्वेश्चन के अंदर। 4.98 स्क्वायर है ना वो? नहीं स्क्वायर है कि क्यूब है, एक सेकंड में देख लो। क्यूब क्यूब है 4.98 तो 5 क्यूब का है। 125 आएगा ना? बराबर 125 आएगा ना। मैंने सॉल्व किया हाँ नहीं, फिर अभी आप लोग को करना है सॉल्व। नहीं, पर आपने डायरेक्ट कैसे लिया वहां पर? अरे इस 4.98 को अरे आप हाँ, 5 ही लिखोगे ना, और क्यूब अच्छा का क्यूब लिख दिया मैंने, है ना। वन 125 कहाँ से आया सर? ये 5 का 5 क्यूब का है, क्यूब 5 का ओके क्यूब सर। है वो। चलो चलो जल्दी जल्दी मुझे आंसर बताओ इसका। चलो चलो बताओ आंसर, किसी को भी नहीं आया अभी तक। सो ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया। सर 50 1750 1750 आ रहा है। चलो ठीक है, शादी आपका कितना आया? मेरा अभी तक आया ही नहीं। कोई नहीं। आगे निखिल आपका कितना आया? सर नहीं निकला सर। चलो ठीक, अब दोनों जन 50 मुझे जरा नीचे इधर तक आए बताओ। वो 120 इसका आंसर आ गया 100, ये हम्म, 125 मैं वैसे का वैसे लिख देता हूँ, और ये एक 0 ये एक 0 कैंसिल हो गया। इसको मैं x कंसिडर कर लेता हूं, तो ये बनेगा x अपॉन 10 और इक्वल्स टू 400। ठीक है, 400 अब मैं क्या करूंगा बताओ, निखिल सादिया बताओ, अब मैं क्या करूं? इन दोनों को प्लस करेंगे। प्लस करेंगे। चलो ठीक है, तो ये दोनों को प्लस करके कितना वैल्यू मिलेगा आपको? 225। 225। 225 और 225 को मैं वो साइड भेज दूंगा तो माइनस 225 बन जाएगा, है ना। और अगर मैं अब इसको सॉल्व करूंगा तो इसको माइनस करने से मुझे कितना मिलेगा वैल्यू? इसको 225 175 175। और 175 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर कितना आएगा? 750 ठीक है, तो चंदन का आंसर एकदम राइट है। 175 और आप लोग कहाँ पे मिस्टेक कर रहे थे वो चेक कर लो एक बार। ठीक है, ध्यान देख लो कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे थे। हाँ सर। चलो चंदन आपकी बारी, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करें? एक मिनट सा। हाँ आपने तो शायद अप्रोक्सीमेशन नहीं पहले सॉल्व हाँ करके रखा होगा ना। कोई नहीं, अप्रोक्सीमेशन का ही नंबर बोलो, अब तो हम लोग जानते हैं अप्रोक्सीमेशन कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग को आइडिया है अभी इस बात का। सर इसमें 28 नंबर का नहीं क्या?
इससे मतलब अप्रोक्सीमेशन वाले में कि बोर्ड मास रूल वाले में? नहीं नहीं, बोर्ड मास में, बोर्ड मास में। बोर्ड मास में 28 बोल रहे हो, चलो ठीक है। हम्म, ओके चलो, रूट के अंदर रूट, ठीक है, ये भी समझते हैं। हाँ। नौ 72 प्लस 72 तो देखो ये क्या बोला इसने। ठीक है, सब लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया। अब सबसे पहले मैं इसमें क्या सॉल्व करूंगा बताओ आप लोग। शिट पहले रूट ये क्यूब वाला पहला कौन सा वाला? 9 का क्यूब हो, क्यूब 9 9 का क्यूब रूट है, बराबर। ये क्यूब 729 का क्यूब रूट जो आएगा वो 9 आएगा, और फिर इंटू 8 प्लस 72 ये रूट के अंदर आ जाएगा, 37 इक्वल्स टू स्क्वायर। अब इसके बाद मैं क्या करूं, ये दोनों का हो जाएगा 9 72 72 प्लस 72 तो 72 प्लस 72 9 कितना होता है? इंटू 8 72 हाँ, और ये दोनों को प्लस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 144 144 144 144 किसका रूट है? 12 का 12 का। 12 का सो और 12 प्लस 37 48 40 9 49 49 आएगा। 49 49 अभी तो 7 क्वेश्चन आंसर के है। ये साइड स्क्वायर है, तो अब मैं दोनों को रूट लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? दोनों को रूट रूट लगा दूंगा, जिससे अब ये रूट और ये स्क्वायर हो जाएंगे कैंसिल, और इसका आंसर आ जाएगा 7। 7 ठीक है, तो जब भी स्क्वायर Yes. होता है आप इसको रूट कर देते हो, रूट होता है तो आप इसको क्या कर देते हो? स्क्वायर कर देते हो। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 28। ये था क्वेश्चन नंबर 28। 26 का बता दो सर। चलो ठीक है। सर अब एक मिनट रुको रुको हाँ रुको, हाँ रुको। हाँ हाँ, नहीं मैं रफ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ क्वेश्चन रफ करता हूँ। लिख लो आराम से। चलो ठीक है, तो सबसे पहले अब इसमें मैं क्या करूं, आराम से पहले देख लो अच्छे से। निखिल आपसे मैं पूछ रहा हूँ, सबसे पहले मैं इसमें क्या करूं? निखिल बोलो क्या करूं सबसे पहले इसमें? नहीं जम रहा था। नहीं देखो ना, आपको यहाँ पर कहीं क्यूब रूट दिख रहा है? क्यूब है। इसका आंसर कितना आएगा? 8 8 आएगा। ये साइड 108 ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये बीच में आ जाएगा प्लस। इसका आंसर कितना आ जाएगा? क्योंकि इसमें आपको करना डिवाइड है। 36 36, ठीक है ना, इसको 6 से डिवाइड कर दो। 6 3 जा 18, 18 का मतलब 3 बचा, 36 बन गया वो। 6 6 जा 36, ठीक है। और ये साइड आप क्या होगा? रूट का ये। तो पहले तो इन तीनों को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये तीनों कितना हो जाएगा आपका? ये दोनों कितना हो जाएगा? 44 और 44 को मैं ये साइड लेकर आऊंगा तो माइनस हाँ हो जाएगा। 44 माइनस हो जाएगा। तो कितना आएगा उसका आंसर?
8 माइनस 4 4 होता है 64 और 10 माइनस 4 64 6 64 64 और ये अब रूट है, इसका क्या करूंगा मैं? रूट है, अब इसका क्या करूंगा? दोनों साइड रूट रूट ना। दोनों नहीं, साइड रूट करेंगे। स्क्वायर हो जाएगा ना। हाँ सॉरी, स्क्वायर 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 स्क्वायर। स्क्वायर जब भी रूट होता है तो आप स्क्वायर लगाते हो और जब स्क्वायर होता है तो आप रूट लगाते हो। रूट लगाते हैं। ठीक है, बराबर है। उसको कन्वर्ट करने के लिए ये चाहिए तो लिख के ले लो आप, क्योंकि यही तो मेन चीज आज हम लोगों ने देखा। तो 64 का स्क्वायर, स्क्वायर का ट्रिक मैंने 8 पढ़ा है सब लोगों को। अरे 8 8 स्क्वायर पूछा, स्क्वायर, रूट नहीं। स्क्वायर पूछ रहा हूँ, स्क्वायर। 8 आएगा ना सर। अरे ये मैंने ऐसे नहीं लिखा है, इसका आंसर 8 आता है। हाँ सॉरी सॉरी, रूट 8 64 सर। हाँ, वो रूट नहीं है वो। रूट 8 अरे फिर रूट 8, सादिया रूट 8 कर रही है, इसका आंसर रूट 8 थोड़ी ना आएगा। इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा। स्क्वायर का ट्रिक क्या है? 6 4 जा 24, हाँ बराबर 48 0। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है? 4 का स्क्वायर। 404096। हाँ, ये ट्रिक सिखाया ना हम लोग, मैंने आपको, स्क्वायर। कंफ्यूज हो गए लग रहा है आप लोग स्क्वायर और इसमें रूट में। बोलो बोलो। स्क्रीन एकदम स्मॉल हो गया। हाँ एकदम स्मॉल हो गया ना, एक सेकंड ना। हाँ ये लो। ठीक है, तो देखो कंफ्यूज मत हो कि स्क्वायर निकालने का मतलब आप समझ रहे हो, आप थोड़ा सा बस थोड़ा ध्यान दो। और ये हम लोग ने वैसे ही निकाला है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और फिर दोनों का एडिशन, जो मैंने आपको स्क्वायर रूट में सिखाया था। सॉरी, स्क्वायर का ट्रिक में आपको मैंने सिखाया था, जो है ना, याद है ना सबको? हाँ यस सर। चलो ठीक है। चलो सादिया, आपका टर्न। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करें? 1 मिनट। हम्म 25 25 वाला, ओके चलो ठीक है। तो पहली बात तो 25 क्वेश्चन। ओके 25 वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आई थिंक है थोड़ा सा। चलो तो देखो, अब इसका पावर जो है वो 9 है। पावर क्या है आपका? 1/9 है। 9 इसका मतलब वो क्या बनता है? वो रूट बनता है कि स्क्वायर बनता है? ये आप ऐसे लिखोगे ना कि सर 512 रूट का पावर 9, 729 रूट का पावर 6 और क्वेश्चन मार्क स्क्वायर रूट। ठीक है, अब इसका आंसर कितना आएगा? 8 8 आएगा? नहीं, देखो यहाँ पे मैंने 2 नहीं लिखा है, यहाँ पे मैंने 9 लिखा है। या 2 नहीं, सॉरी 3 लिखा होता तो 8 लिखता मैं। तो 512 किसका किसका रूट का पावर 9 है? सो इसमें ना अक्सर 2 3 या तो 4 के ही होते हैं। ठीक है, चलो एक बार चेक करते हैं। चलो 2 का पावर 1 कितना होता है? 2, 2 का पावर 2, 4 4 फिर 9 नहीं, 2 9 का 6 पावर 3, 6 2 का पावर 3, 2 का क्यूब 6 2 क्यूब ना, हाँ 8 8 होगा ना। इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे ना, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का पावर 4 मिलेगा। कितना आएगा? 27 नहीं नहीं, 2 का पावर पूछ रहा हूँ मैं, 3 का पावर नहीं पूछ रहा हूँ, 2 का पावर 4।
इंटू टू कर दोगे आप। 16 हाँ 16 16 इसके बाद दो 32 32 हाँ 32 के बाद डबल करते जाना है आपको। 64 64 हाँ 64 फिर उसके बाद 40 मिनट का जो पैकेज है वो खत्म हो गया, तो इसको दोबारा मैं लिख देता हूँ। तो सबसे पहले 2 4 8 16 32 64 128 256 और 512 आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो 512 मेरे ख्याल से यहाँ पर मैंने लिखा था 512 का रूट का पावर 9, तो समझ में आ रहा है कि ये कितना आएगा आंसर इसका? 2 आ जाएगा। अब 729 3 का चेक करते, 3 का पावर 1 3 होता है, फिर 9 होता है, फिर उसके बाद क्या होता है? 18 नहीं, 3 से मल्टीप्लाई करना है। अभी 3 का पावर पूछ रहा हूँ मैं, 3 का पावर 27 27 27, फिर उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 81 81 बराबर। फिर नेक्स्ट 3 से 81 मल्टीप्लाई करूंगा तो 243 243, बहुत अच्छे। और लास्ट में 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 729 729। सो 3 का पावर 6 देखो कितना मिल रहा है आपको, तो इसका आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। और फिर वो साइड था क्वेश्चन मार्क था और यहाँ पर 2 था, है ना, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क था और यहाँ पर था 2, तो 3 2 जा कितना होता है? 6 होता है, बराबर है। 6 और 6 है यहाँ पर, ये है। जब भी आपको स्क्वायर रूट हटाना है तो हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे क्या करते हैं? क्यूब दोनों साइड स्क्वायर रूट दोनों साइड स्क्वायर लगाते हैं, है ना। दोनों साइड क्या लगाते हैं? जब भी रूट हटाना है तो स्क्वायर लगाएंगे, स्क्वायर हटाना है तो रूट लगाएंगे। इसका आंसर कितना आएगा? 36 तो 36 आपका आंसर। 36 ठीक है, सर बोलो बोलो सुनो ना, बोलो। मुझे रूट का ही नहीं समझ में आ रहा है। रूट का समझ में नहीं आ रहा है तो इसके लिए हम लोग देखो एकदम सिंपल, आप ऐसे सोच सकते हो कि अगर ये रूट नहीं होता, ये यहाँ पे अगर स्क्वायर लिखा होता, जैसे कि 9 का स्क्वायर लिखा होता तो आप 81 बोलते। यस सर। पर अगर मैं 9 का रूट पूछा होता आपको तो आप क्या बोलते? 3 बोलते ना? 729 नहीं 720 अरे नहीं रूट, नहीं सर, ये रूट में और रूट उसमें बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा, तो इसको हम लोग देखो एकदम कैसे सिंपल वे में और कैसे समझते हैं। रूट का मतलब होता है वैल्यू कम कर देना, ठीक है। अब कम करोगे तो 729 तो नहीं बोलोगे आप लोग, है ना। जैसे अगर मैंने पूछा ऐसे कि 25 का रूट कितना है, तो कम लो 25 से कोई छोटा नंबर जिसका स्क्वायर 25 आता है। समझ रहे हो कि किस नंबर का स्क्वायर 25 आता है? 5 का स्क्वायर आता है। 5 5 अगर मैंने आपको पूछा कि 144 का रूट निकालो तो कितना लिखोगे आप? 12 12। तो एक काम करो, सबसे पहले तो आप लोग इसको ऐसे लिख कर ले लो। 512 का अगर मैंने क्यूब रूट निकाला तो कितना आएगा? क्यूब रूट 8 8 आएगा। तो आपको थोड़ा सा याद रहना चाहिए। अगर मैंने 729 का क्यूब रूट निकाला तो कितना आएगा? 9 729 तो एक काम करो आप लोग, ये चीज है ना, इसे लिख कर ले लो तो शायद कंफ्यूजन एकदम दूर हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग लिख के ले लो, फिर आई थिंक क्लियर हो जाएगा वो। अब बार बार सॉल्व करोगे ना तो दिमाग में बैठ जाएगा कि रूट का मतलब होता है कि आपको पीछे जाना है। कितना पीछे? जिस नंबर का स्क्वायर वो बनेगा वो नंबर आपको लिख देना है। जैसे 5 का स्क्वायर बनेगा 25, तो 5 लिख दिया आपने। 12 का स्क्वायर बनेगा 144, तो 12 लिख दिया। 8 का क्यूब है, 9 का क्यूब है, तो आपने लिख दिया। फिर मम्मी
ठीक है, क्लियर है? नहीं सर, मुझे नहीं समझ आ रहा है अभी भी। अच्छा, अभी भी डाउट आ रहा है क्या? चलो ठीक है, ठीक है, कोई ये बात 2 कहाँ से आया सर? नहीं। 2 कहाँ से आया मतलब? ये 2, हाँ ये 2, अरे हम लोग ने वो अभी अभी निकाला था ना कुछ टाइम पहले। चलो इसको मैं थोड़ा बैक चला जाता हूँ, इसको मैं बैक चला जाता हूँ। ये सब निकाला था ना हम लोग ने। हाँ सो ये देखो ना, लास्ट टाइम मिला हम लोग को 5 1 2, 2 का पावर, देखो ये 2 का पावर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 6 7 8 और 9। तो 2 का पावर 9 कितना दिख रहा है मुझे? 2 का पावर 9 कितना दिख रहा है मुझे? 2 2 2 2 2। 5 1 2 ना, हाँ। है ना? तो ये क्या है आपका? 9। चलो इसको मैं और सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। चलो इसको मैं क्लियर करता हूँ, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। जैसे कि अगर मैंने आपको दिया है यहाँ पे रूट 25 का, तो आप हमेशा रूट में फैक्टर निकालते हो। फैक्टर का मतलब क्या होता है कि 5 कौन से टेबल में जा रहा है? 5 5 25 होता है, बराबर है? हम्म, तो जब भी स्क्वायर रूट होगा, आप 2 नंबरों को एक नंबर बना के बाहर लेकर आते हो। ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ पर क्यूब रूट लिखा होता, 27 के फैक्टर कौन से 27 की टेबल में जाता है? 3 into 3 3 3 अब 3 से डिवाइड करूंगा तो 9 बन जाएगा, 9 फिर 9 को 3 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 बन जाएगा, 3 और फिर से वापस वो 3 आएगा। तो ये है 3 इंटू 3 इंटू 3, बराबर है? 3 तो स्क्वायर रूट जब था तो मैंने 2 नंबर साथ में लिए थे बाहर। जब क्यूब रूट है तो क्यूब रूट में मैं क्या लूंगा? 3 नंबरों को साथ में बाहर लूंगा। मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 into 3। ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ पर 625 का पावर 4 लिख के रखा है, 4, तो पहले बात तो 625 का हम लोग फैक्टर निकालते हैं, बाप रे। चलो 5 के टेबल में जाते हैं 625, 5 हाँ तो ये कितना बन जाएगा? 5 1 जा 5, 125 125 बन जाएगा। फिर से 5 के टेबल में जाएगा ये, 25 हाँ है 5 फिर से 5 के टेबल में जाएगा ये, 5 फिर से 5 के टेबल में जाएगा ये। 5 तो ये क्या बना? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। बट अब ये 4 है, अब ये 4 है, तो आप 4 नंबरों को बाहर लेकर एक नंबर बनाते हो। ठीक है, तो जब भी आपका रूट होता है तो आप फैक्टर निकालते हो, और जितना वो पावर में है रूट, आप उतने नंबर को साथ में बाहर लेकर उसको आंसर निकालते हो। ये हो गया लिख के, ये हो गया लिख के। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं आपको, और क्लियर हो जाएगा ये। चलो, तो मैं क्या बोल रहा हूं, मान लो कभी कभार आपको ऐसा पूछा है कि 81 का क्यूब रूट निकालो। ठीक है, तो पहली बात तो मुझे 81 के फैक्टर बताओ। 9 into 9 नहीं 9 9 नहीं, into 9 नहीं, 3 से स्टार्ट करो। 3 3 कितना हो जाएगा? 3 2 जा 1 3 6 7 27 फिर 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 कितना हो 9 जाएगा? 9। 9 फिर 3 से 3 करूंगा 9 तो 3 3 3 जा 3 तो फैक्टर कितने मिले इसके? 3 4 3 3 और 3। 3 ठीक है, अभी मुझे कितना पावर है यहाँ पे? पावर कितना है? 3 तो कोई भी नंबर मैं 3 3 के पैर में बाहर निकालूंगा। 3 है। तो 1 2 3, ये तीनों बाहर आ जाएंगे। फिर एक कोई तो अंदर क्या बचा आपका? 3 रूट 3। 3 root 3। समझ में आ रहा है कि ये रूट 3 बाहर क्यों नहीं आया? ये वाला 3 बाहर क्यों नहीं आ पाया? हाँ क्योंकि इसके हाँ। साथ उसके कोई पेयरिंग ही नहीं साथ है। और
हाँ, नहीं। कोई साथ वाला नहीं है। तो जब भी मुझे बाहर निकालना था पावर, तो फिर आप इस तरीके से आपको लिखना होगा। नंबर व्हाट्सएप पे भेज मुझे नंबर। ठीक है, सब समझ में आया सबको कि रूट में कैसा करना है आपको? चलो एक लास्ट क्वेश्चन और लेते, एक लास्ट क्वेश्चन और लेते, कौन बोलेगा? रुको मैं बोलती। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 27 आया क्या आप लोग को? मुझे तो बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आए इसमें। कोई नहीं, अभी हाँ, आया है इसमें। ये क्लियर हो गया। 27 वाला आ गया? हाँ, आया है। ओके चलो आया ठीक है, है। ठीक है। तो बस उसमें पॉइंट वाला खेल था। चलो एक लास्ट क्वेश्चन बता दो मुझे, कौन सा सॉल्व करें? अरे सर 30 वाला कैसा है बता दो ना। 12 प्लस 50। 30 वाला? अरे वो हाँ, तो सिंपल है easy ना। पर वो सिंपल है। पर 12 प्लस 15 डिवाइड बाय 5, इसीलिए मैंने उसको नीचे लिख दिया है। ठीक है ना, डिवाइड बाय 5 इसीलिए मैंने उसको नीचे लिख दिया है। माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 10। इसका आंसर आ जाएगा 3 प्लस 12, ये बन जाएगा 15। और फिर 10 को आप ये साइड ले लो, क्वेश्चन मार्क का वो साइड भेज दो, आपका आंसर मिलेगा 5। 5। ठीक है, चलो एक कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? चंदन और निखिल, आप दोनों में से। सर 29 वाला कैसे? 29 वाला बोल रहे हो? चलो हाँ 29 वाला कैसे है? तो सिंपल 17 इंटू 6, पहले बात तो 17 6 का कितना होता है? 17 6 6 7 जा 42, 6 1 जा 6, 102 102 और ये बन जाएगा 30% का मतलब है 0 0 कैंसल, 3x अपॉन 10 इक्वल्स टू 42। ये x क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन मार्क था ना आपका। ठीक है, अब 42 को ये साइड ले लो और इसको वो साइड भेज दो ताकि ये प्लस बन जाए। ठीक है, सर क्वेश्चन नंबर क्या है ये 29 है। 29 अब ये दोनों को माइनस करूंगा तो कितना आएगा आंसर? 60 इक्वल्स टू 3x बाय 10। सो 3 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा? 20 6 नहीं 20 आएगा ना। हाँ सॉरी 20 और 10 से 20 और को ये मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बनेगा? 200 200 तो एक बार चेक कर आया लो था ये कहाँ पे। 200। ठीक है ना। सो निखिल आप एक बार देख लो कि कहाँ पर आप रुक गए थे, कहाँ पर आप अटक गए थे। ठीक है चलो, तो मैं बात कर रहा हूँ कि हम लोग सिंप्लीफिकेशन ऐसे ही आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, और आप लोग ठीक इसी तरीके से आप लोग डाउट पूछ सकते हो। जब भी 1 घंटे का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप रुक के अपने जो भी प्रीवियस डाउट है वो पूछ सकते हो। ठीक है, ताकि अपना जो 1 घंटे का लेक्चर है प्रॉपर सिलेबस चलता रहे, और उसके बाद अगर आपको कोई भी 2-3 क्वेश्चन का डाउट पूछना तो आप पूछ सकते हो। या फिर वो जो मैंने मैथ्स का ग्रुप भेजा है आपको, ग्रुप में सभी को ऐड किया है, उसमें भी आप जो है स्क्रीनशॉट निकाल के क्वेश्चंस के आंसर जो है वो डाल सकते हो। ठीक है ना। सो कल से हम लोग क्या करेंगे? कल से जो है HCF LCM स्टार्ट करने वाले टॉपिक। ठीक है, नहीं कल से ना HCF LCM नहीं, कल भी एक्चुअली हम लोग ने सर्ट्स एंड इंडाइसेस देखते हम लोग पहले तो। ठीक है ना। रुको एक काम करता हूँ, मैं कल का आप लोग को फिक्स बताता हूँ कि कल कौन सा टॉपिक रहने वाला है। बट उसके पहले आप लोग का होमवर्क क्या रहेगा मालूम है?
कि ये जो होमवर्क क्या रहेगा जरा सुन लो आप लोग अच्छे से। कहाँ पे गया पेन, कहाँ पे गया? अच्छा, तो देखो कल हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन सीखा था, कल मल्टीप्लिकेशन सीखा था। हाँ तो आप लोग को क्या करना है, इस तरीके के क्वेश्चंस लिखकर आपको फिर से वही चीज करनी है जो आप लोग ने 2-3 दिन पहले किया था। आप लोग को 5-5 क्वेश्चन लिखने हैं, बट उसमें मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए और डिवीजन प्लस होना माइनस और मल्टी चाहिए, डिवीजन भी होना चाहिए। डिवीजन भी। पर एक बात ध्यान से सुनो, सभी लोग ध्यान से सुनो कि डिवीजन के साथ में आप हमेशा प्लस लिखोगे, मल्टीप्लिकेशन के साथ में माइनस भी चलेगा और मल्टीप्लिकेशन के साथ में प्लस भी चलेगा। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। 2 मिनट। डिवीजन के साथ में आपको हमेशा प्लस लिखना है और मल्टीप्लिकेशन के साथ में प्लस और माइनस दोनों चलेगा। ऐसे आपको कम से कम 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, ऐसे आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और ये जो लेवल 2 है ना इसका, ये अप्रोक्सीमेशन का लेवल 1, अप्रोक्सीमेशन का जो लेवल 1 है जिसमें 36 क्वेश्चन है, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन का लेवल 1 जिसमें 36 क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर है होमवर्क? हाँ ये 36 जो मैं बोल रहा था सर वही ना? हाँ, जो आप बोल रहे थे वही। हाँ ओके। मान लो इसमें कोई नहीं आया तो आप इसका सोल्यूशन भी देखकर समझ सकते हो, और फिर भी समझ में नहीं आया तो कल तो मैं हूँ, हम लोग डाउट ले लेंगे फिर। और कल कौन सा टॉपिक रहेगा मैं शाम तक आप लोग को बता दूंगा, ठीक है? सो ये 2 चीजें जो है होमवर्क रहेगी, और अब आप लोग का होमवर्क जो है थोड़ा सा बढ़ते जाएगा, ठीक है ना? थोड़ा सा हम लोग होमवर्क जो है ज्यादा करते जाएंगे प्रैक्टिस, ताकि ज्यादा से ज्यादा टाइम आप प्रैक्टिस में बिताओ, ठीक है? और हाँ, आप सभी लोगों को, जैसे निखिल और सादिया को इंग्लिश भी पढ़ते रहना है अच्छे से, और चंदन को जीके पढ़ते रहना है, ठीक है? वो साइड बाय साइड आप लोग को पढ़ते रहना है वो चीजें। सर बोलो। जो एग्जाम फॉर्म फिल किया अभी हमने, हाँ, तो उसके बाद कितने दिन बाद एग्जाम डेट आती है? एग्जाम डेट वो डिपेंड करता है कि वो शायद मई में ही रहेगा आपका एग्जाम, तो मई पकड़ के चलो। हाँ, मई के फर्स्ट, हाँ बराबर, ठीक है। तो चलो, मैंने होमवर्क दे दिया आप लोग को, तो अब आप लोग अच्छे से होमवर्क करना, मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना रात तक, मैं रात तक आप लोगों को कल का शेड्यूल बता दूंगा। कल भी लेक्चर मॉर्निंग में ही रहेगा 7 to 8, और जिसका भी मिस होते जाएगा वो जो है ऑनलाइन अटेंड कर ले, सॉरी यूट्यूब पे चेक कर लेगा, मैंने यूट्यूब पे अपलोड भी किया है अभी, अपलोडिंग सर जो शायद मैं हाँ, शायद कल लेक्चर अटेंड नहीं कर पाऊंगा सर। अच्छा ऐसा है क्या? चलो ठीक है, हाँ कोई नहीं, देख लेंगे फिर। क्योंकि हाँ, काम है जरा। कोई नहीं, मैं मेरा रिकॉर्डिंग जो है वो सिक्स यूट्यूब पे हमारे डाल दूंगा फिर।